Good morning, children. So, today we will start with the next, that is VBT theory again. Now, with another type of example, now in which there are four ligand, or you can see the four coordination number. For this, we have the example that is NiCN whole 4, 2 negative. As you can see here, its IUPAC name is tetracyanonickelate second ion. Okay, why 8? Because cation was supposed to be there, and but it is not here, so the 2 negative charge is there to maintain it. Okay, again the method was same. First we'll write the electronic configuration for nickel, that is 3D842, then its depiction. Okay, then we will show its oxidation state, that is Ni2 पॉजिटिव. अब Ni2 पॉजिटिव के लिए लिखेंगे 2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए एंड दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल. तो अब क्या होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CN, तो ये जो है, ये जो लिगेंड है ये इसमें पहले वाले में चल जाएगा अगर आपको दिखेगा तो. ओके, तो क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी 4th ऑर्बिटल में इसके, तो 5th ऑर्बिटल इसका क्या है, खाली हो जाएगा एज यू कैन सी. तो रेस्ट ऑफ द स्पेस क्या होगी, वेकेंट हो जाएगी. अब जितने भी जो 4 लिगेंड है वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे डी से, यानी एक डी में, एक एस में और 2 पी में, यानी DsP2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा Ni2 पॉजिटिव का. और तो हाइब्रिडेशन विल बी DsP2, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, स्पिन विल बी लो और इनर. वाई, क्योंकि इनर डी में ही यूज़ हो गया, ये पेयरिंग अंदर ही हो गई. और मैग्नेटिक बिहेवियर इट इज़ डाई मैग्नेटिक. वाई, क्योंकि इस GCN जो जहाँ भरा गया इससे पहला वाला अगर आप नोटिस करें तो ये क्या है, पेयर्ड है. ओके, moving to the next. Next is NiCl whole 4 2 negative, another type of example. सेम निकल का हम वैसे ही करेंगे, Ni2 पॉजिटिव भी वैसे ही रहेगा, बट यहाँ पे आप देखिए कोई पेयरिंग नहीं हुई है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला ये यहाँ पहले वाले में नहीं गया है. क्यों, क्योंकि जो Cl है वो कैसा है, वीक लिगेंड है. अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, यानी बचे हुए वैकेंट ऑर्बिटल कौन से हैं, यानी एक S का और 3 P के. ठीक, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल, स्पिन होगा आपका आउटर और हाई. वाई आउटर, क्योंकि हमने इनर यानी अंदर ना भर के हम बाहर की तरफ गए. ठीक, यानी पेयरिंग नहीं हुई. और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरा. क्यों, क्योंकि इस Cl से जस्ट पहला वाला ऑर्बिटल चेक करिए, ये कैसा है, अनपेयर्ड है. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट. एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट. जनरली क्वेश्चन आता है कभी कभी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए. उसके लिए इसका जो सिंबल होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, दैट इज़ न्यू. ओके, न्यू उसका सिंबल होता है और फॉर्मूला होता है √n+2 Bm, वेयर न्यू इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट, Bm इज़ द बोर मैग्नेटोन, दैट इज़ द यूनिट ऑफ न्यू, और n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब नाउ द क्वेश्चन इसके निकालेंगे कैसे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द एग्जाम्पल है दैट इज़ MnBr4 2 नेगेटिव. ये NCERT का ही इंडेक्स एक्सरसाइज है, आप चेक करिएगा. ठीक, अभी Mn का एटॉमिक नंबर होता है 25, तो कॉन्फिगरेशन हो गया 3d5 4s2. अब यहाँ से इस एग्जाम्पल से Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, क्या आएगा, Mn पे 2 पॉजिटिव यानी 3d5. अब 5 का मतलब क्या है, अब देखेंगे अगर आप तो D में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, तो आप n की जगह 5 कहेंगे, फिर 5+2 अंदर भी. इसे सॉल्व करना, आंसर आएगा 5.9. ऐसे ही अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स की मे बी शायद टेबल आई थिंक NCERT में दी है, उनका कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट आप अलग अलग एग्जाम्पल्स का कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज़ द CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि जब भी कोई डी ऑर्बिटल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आता था तो वो क्या करता था, स्प्लिट कर जाता था, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती थी. और इस जो स्प्लिटिंग होती थी वो 2 टाइप से होती थी, यानी 2 कॉम्प्लेक्सेस में होती थी. फर्स्ट यू कैन से कि फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सेकंड इज़ फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. सिर्फ 2 ही टाइप के ऑर्बिटल ऐसे होते थे जो कि मैग्नेटिक फील्ड में आके आपके क्या करते थे, स्प्लिटिंग दिखाते थे. ठीक, सपोज हमारे पास डी ऑर्बिटल है ग्राउंड स्टेट में. फर्स्ट हम ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाएंगे. ओके, अभी डी ऑर्बिटल, अगर आपको पता है डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं ऑर्बिटल, जिसमें कि हमने आपको लास्ट ईयर समझाया था. वो 5 ऑर्बिटल के नेम होते हैं DXY, DYZ और DZX. चौथा होता है DX2, Y2 और DZ2. ठीक, ये जो पहले नीचे वाले 3 हैं इनको बोलते हैं T2G, ये जो ऊपर वाले 2 हैं इनको बोलते हैं EG. इफ़ यू रिमेंबर, ये ग्राउंड स्टेट में अगर इसको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे ये कहाँ पहुँच जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में. देखिए लिखा भी है ना ES, और यहाँ लिखा था GS. तो दैट इज़ एवरेज एनर्जी इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, यानी एक स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड में हम जब ये एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाता है, फिर आगे जाके ये फर्दर स्प्लिट हो जाता है. अब जब ये स्प्लिट होता है ये 2 एनर्जी पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो होता है T2G में, एक होता है EG में. ठीक,
अब ऑक्टाहेड्रल में प्लीज़ रिमेंबर T2G नीचे आता है, T2G नीचे यानी क्या, यानी DXY DYZ और DZX नीचे आएगा और DX2Y2 और DZ2 ऊपर। ठीक, अभी टोटल में कितने हैं, 5 ऑर्बिटल हैं। अभी जो सेंटर में डैश डैश करके लाइन बनाई है दैट इज कॉल्ड बेरी सेंटर, और इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है डेल्टा O। ठीक, और सेंटर बेरी सेंटर से ये जो T2G की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 2/5 डेल्टा O, और ऊपर वाली EG की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 3/5 डेल्टा O। सेम फॉर द टेट्राहेड्रल ऑल्सो, ग्राउंड स्टेट में वैसे ही रहेगा आपके ऑर्बिटल, फिर देन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे, उसके बाद ये फिर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पर यहाँ पे याद रखना EG नीचे आएगा और T2G ऊपर। अब टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पे नीचे जो, अगर नीचे 2 ऑर्बिटल हैं तो ये आएगा 3/5। याद रखना 2 के लिए आता है 3/5 और ऊपर 3 है अगर तो 2/5 डेल्टा T। डेल्टा T क्यों, T स्टैंड फॉर टेट्राहेड्रल, और टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, डेल्टा T। सेम अगर हम दोबारा यहाँ पे देखें तो ये नीचे कितने थे, 3 थे, पर ये 3 के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2/5, और यहाँ कितने थे 2, तो 2 के लिए क्या आएगा 3/5। सो प्लीज़ रिमेंबर, हमें सिर्फ ये याद रखना है क्योंकि ये डायग्राम कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दैट इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल T2G हमेशा नीचे आएगा और टेट्राहेड्रल के हमेशा EG नीचे आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।